प्रियजनों, आज हम मधुमेह के बारे में, जिसको डायबिटीज भी कहते हैं, उस बीमारी से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं और हम किस प्रकार से उसको ये समझें कि हमको डायबिटीज या किसी प्राणी को डायबिटीज हुई है। जब किसी को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगे, भूख लगने लगे, उतावलापन आने लगे और अजीब सी शरीर की इम्यूनिटी खत्म होने लगे, घबराहट आने लगे और बेहोश होकर गिरने की स्थिति में आए, तो उसके कुछ लक्षण डायबिटीज से मिलते जुलते होते हैं। तब अपना उसमें ब्लड शुगर को और यूरिन को टेस्ट करवाना चाहिए। अगर डायबिटीज का पता चलता है तो डायबिटीज है क्या चीज और डायबिटीज हमको कैसे पता चलती है कि डायबिटीज क्यों हुई, किन कारणों से हुई, तो उसकी कुछ विशेष कारण इस प्रकार है। एक सबसे बड़ा मुख्य कारण जो है वो हमारी कार्यशैली है कि हम काम फिजिकली अपने शरीर से कम लेते हैं, कम चलते हैं। उसी कारण से हम कुछ जंक फूड खा लेते हैं। अच्छा खाना, अच्छी पौष्टिक चीज़ों को हम परहेज करते हैं। फल फ्रूट और सब्जियों का खाना हमारा कम आने लग गया। पानी हम कम पीते हैं। उसकी वजह से हमारे शरीर की जो व्यवस्था है, जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो ठीक तरह से नहीं चल पाती। अब हमारे शरीर के अंदर इन सबको चलाने के लिए पानी की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पानी जितना हम पिएंगे उतनी ज़्यादा हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में आएगी। डायबिटीज़ है क्या चीज़? हमारे गुर्दे जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर जो खाते हैं, पीते हैं, उसका रस बनाकर खून के शेप में ले जाते हैं और जो खून के अलावा जो मल मूत्र या दूसरी चीज़ें होती हैं उसको वो गुर्दे के तरीके से बाहर निकाल देते हैं। परंतु जब हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारा रस पेनिसिल्स जो है प्रॉपर काम नहीं करता, उसमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो शुगर है वो ब्लड के अंदर आ जाता है और वो बाहर निकलने के बजाय हमारी शुगर में से भी जाना शुरू कर देता है, तो हमारे को डायबिटीज़ होती है। इसमें आदमी कमज़ोर से कमज़ोर होने लग जाता है, उसकी सिर में चक्कर आते हैं और तरह तरह की तकलीफ होती हैं। कभी भूख ज़्यादा लगती है, कभी भूख कम हो जाती है, बट इसके कुछ उपचार भी हैं। डॉक्टर्स के पास जब जाओ तो उनकी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ देते हैं। उन दवाइयों को प्रयोग करते रहने से, सर्वदा उसको प्रयोग करने से डॉक्टर तो यही कहते हैं कि अब आपको इनकी दवाइयाँ हमेशा ज़िंदगी भर खानी पड़ेंगी। वो ठीक है, ज़िंदगी भर खाएंगे, बट उसकी दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, जिसकी वजह से हमको कुछ और दूसरे उसकी कमियों को दूर करते हुए रोग और हमारे शरीर में उभर कर बाहर आ जाते हैं। इन सबको करने के लिए कुछ घर के अंदर बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे सर्वप्रथम हमारे घर में मेथी दाना है। मेथी दाने को अगर हम रात को थोड़ी सी 1 चम्मच भिगो के रख दें और सवेरे उसको पानी पी लें और चबा चबा कर उसको खा लें, या अपनी सब्जी या दाल के अंदर उसको डाल के उसको पका लें, तो भी हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल होने में फ़ायदा होता है। इसके उपचार ये हैं कि सुबह सूरज के उगने से पहले हर इंसान को जो डायबिटिक है उठ जाना चाहिए और सैर करनी चाहिए। सुबह खाली पेट जल 1 लीटर कम से कम घूट घूट करके पीना चाहिए। अगर वो जल रात को बर्तन में रख के रखा हुआ पीता है तो उसका ज़्यादा फायदा होता है। और जिस वक्त एक एक घूट पिएगा तो मुँह में जो सलीवा है उसका जो उसके साथ मिक्सचर हो जाता है, वो हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। इसके अलावा सवेरे जब भी खाना खाए उस खाने को 32 एक छोटी सी बाइट जो अंगूठे के बराबर होती है, उस बाइट को 32 बार दांतों के नीचे चबा चबा कर खाने से उसका रस बनता है और वो हमारे ग्लूकोज की शेप में नहीं जाता, वो सीधा हमारे पेनिसिल से होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में काम करता है। अगर हम दांतों का आंतों से लेने लगेंगे तो हमारे को डायबिटीज़ की शिकायत और बढ़ सकती है। एक चीज़, हम इसका प्रयोग कैसे करें, ये क्यों होती है? पहले जमाने में लोगों में नहीं होता था। हमारे ग्रंथों में, हमारे वेद में, अर्थवेदों में कहीं पर इस
बीमारी का जिक्र नहीं है, बट आज क्यों है? पहले भी हम गेहूं खाते थे, आज भी गेहूं खाते हैं। गेहूं जो है, गेहूं में एक अंदर तत्व होता है जिसको एम्लोपाइस्टीन कहते हैं। वो एम्लोपाइस्टीन जो है वो इसकी ग्लूकोज को लेवल को बढ़ा देता है। अगर किसी को अपनी यूरिन या शुगर टेस्ट कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है, तो उसको फास्टिंग में जो टेस्ट कराया शुगर, उसके बाद जो खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद जो पीपी का कराना होता है, उसको एक बार पहले गेहूं की बनी हुई चीज का सेवन करे और 2 दिन के बाद फिर वो ओटमील खा के उसका टेस्ट कराए, तो उसको फर्क नजर आ जाएगा। वो गेहूं की वजह से है। गेहूं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। 3 चीजों से बच के रहना चाहिए। स्टार्च, जो 3 एस से हैं, स्टार्च, शुगर और साल्ट, इन तीनों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। दूसरा, जो हम चावल खाते हैं, चावल भी जब भी हम चावल बनाते हैं या खिचड़ी बनाते हैं, उसके अंदर बनते वक्त जब बन रहे होते हैं, उसमें 1 चम्मच घी को डाल देने से डायबिटीज नहीं होती। जो पुराने जमाने में लोग जो खिचड़ी खाते थे, वो 1 चम्मच या 1 कड़छी घी की डाल देते थे, उनको वो डाइजेशन ठीक हो जाती थी। आजकल के चावल में ग्लूकोज का काम बढ़ा देते हैं। हरे सब्जियों का और लाल पीले फलों का प्रयोग करना चाहिए। जो सीजन के जितने भी फ्रूट हैं उनको खाना चाहिए और बहुत ज़्यादा देर में गैप करके नहीं खाना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी इंटरवल के बाद उसका भोजन करते रहना चाहिए, जिससे कि ग्लूकोज जितना बन जाए वो शरीर में उतना पाए। और सबसे बड़ी चीज है अपना आत्म बल को बढ़ाना। बीमारी कोई भी हो, कैसी भी हो, आत्म बल को अगर बढ़ा लोगे तो आपकी हर बीमारी से आप मुक्ति पा सकते हैं। खूब पानी पियो, आत्म बल को बढ़ाओ, मौसम के हिसाब से फल और सब्जियां खाओ। सहजने की फली बहुत काम की है। नट्स, जो किशमिश और छुआरा है, उसको रात को भिगो के रखो। मुनक्का को रात को भिगो के रखो, सवेरे उसको पानी में मत कर पी लो। इससे आपके ब्लड में अंदर सर्कुलेशन चलेगी और खून चलने लग जाएगा। जब तक खून चलता रहेगा, यूरिन हमारा साफ होता रहेगा। कब्ज नहीं होने दो, कब्ज को बहुत कंट्रोल करो। मुनक्का खाने से कब्ज दूर भाग जाती है। और जो भी चीज लाएं उसके अंदर फाइबर ज़्यादा लीजिए। फल या सब्जी को फाइबर ज़्यादा होगा तो हमारा मल मूत्र सरल रहेगा और हमारी परेशानियां कम रहेंगी। प्रियजनों, मेरी आज आपसे यही है कि इस वक्त कोई आप कैसी भी टेंशन आए, कैसा भी मौका आए, उसको ध्यान लगाओ। मालिक अपने भगवान का जिस किसी की में आस्था रखते हो, विश्वास रखो कि वो आपके सारे काम पूरे करेगा। ध्यान लगाना और वरी से, एंग्जाइटी से, चिंताओं से, स्ट्रेस से, टेंशन में लिप्त ना होकर इनके ऊपर ओवरकम हो जाओ। अपना असर उनको दबा दो। आपको शांति से अगर आप चिंतन करेंगे तो आप इन सभी गंभीर व्यवस्थाओं से बाहर निकल के आ जाओगे और आपकी बीमारी भी दूर भाग जाएगी। ऐसा मेरा विश्वास है। प्रियजनों, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दवाइयाँ असर करती हैं, फल फ्रूट सब्जियाँ, घर के मसाले, ये सब दालें, ये सब असर करते हैं, बट इन सब से ऊपर जो मेन चीज है वो है अपना आत्मबल, अपना विश्वास। अगर रखोगे आप हर बीमारी से मुक्ति पा सकते हो।